Hey guys, welcome back to our YouTube channel Expert Opinion. I am Bhavna from UP Mathura. So guys, today we will learn 50 question of Hindi grammar which will help in the upcoming examination. So do not leave today's class. Today's class is very important. और guys आपको मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ से हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है 50-50 करके 2 पार्ट्स में। तो ये हमारा थर्ड पार्ट्स है, यानी कि इस तीसरे पार्ट में हमें 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो हम 100 से आगे देखते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। आपको फास्ट आंसर देना है क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। यहाँ आपके 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे, तो उनका आज फास्ट रिवीजन जो चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 101 से हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 101 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको लगाना है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। जमीन, शून्य, खुद, मजबूत। तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे क्या होगा। तत्सम शब्द की अगर हम बात करें तो वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसा शब्द यहाँ शून्य है, जबकि जमीन, खुद, मजबूत ये तत्सम शब्द की श्रेणी में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से विदेशी शब्द है, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है ये आपको बताना है कि विदेशी शब्द कौन सा है। ये हम दूसरा वाला पेन यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी जो इंक है वो दिखाई नहीं देती, यानी उसकी राइटिंग बहुत बारीक है। निम्न में विदेशी शब्द है तालाब, खुद, उपरोक्त दोनों या खंड। क्वेश्चन नंबर 102 और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि तालाब और खुद दोनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 103, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। किसका पर्यायवाची? जमीन का पर्यायवाची नहीं है, जो आपको बताना है। ऑप्शन है पृथ्वी होता है, धरती होता है, धरणी होता है, जबकि वितरण नहीं होता। 103 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीवित शब्द का विलोम होगा। जीवित का विलोम आपको बताना है। अजीवंत होगा, जीवित होगा, मृत होगा या इनमें से कोई नहीं। फास्ट आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर होने चाहिए, इसलिए मैं आंसर भी फास्ट बताऊंगी। अगर स्पीड फास्ट लगे तो कमेंट करके बताना, स्लो कर दिया जाएगा। जीवित, जीवित का विलोम होता है मृत। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं, हमें 25 मिनट में ही ये कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन दिया है इनमें से या कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, ये आपको बताना है। प्रत्यय नहीं है लोगों, पशुओं, सदस्यों, पीढ़ी। तो लोगों शब्द में प्रत्यय है, पशुओं शब्द में प्रत्यय है, और पशुओं शब्द में भी प्रत्यय है, सदस्यों शब्द में भी प्रत्यय है, जबकि पीढ़ी जो है इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा। ऑप्शन डी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मिलजुल समास का विग्रह होगा। समास दिया है मिलजुल, अब इसका विग्रह क्या होगा आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है मिल से जुल, मिल और जुल, मेल जोल, इनमें से कोई नहीं। तो मिलजुल शब्द में समास अगर पूछा जाएगा तो क्या करेंगे आप? द्वंद्व समास करेंगे। अब यहाँ पूछा है इसका विग्रह, तो ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, मिल और जुल। नेक्स्ट, निम्न में से अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द आपको बताना है। अव्यय या अव्ययकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई भी परिवर्तन नहीं होता, हमेशा अपने एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। उन्हें हम कैसे शब्द कहेंगे? अव्यय या अव्ययकारी शब्द कहेंगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? एक, ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगला, परमुखापेक्षिता का अर्थ है। ऑप्शन है दूसरों से आशा रखना, पराया, मुख्य अपना लगना, पराई मुख्य की अपेक्षा करना, या परमात्मा का मुख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दूसरों से आशा रखना। 2 सेकंड का आपके लिए आंसर दिया जाता है और ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, इसलिए आपको आंसर क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए, तो ज़्यादा टाइम हम आपका वेस्ट नहीं कराएंगे। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है ये आपको बताना है। सेवा, भाषा, प्रयोग, हिंदी। इसका आंसर कीजिए क्या होगा। स्त्रीलिंग जो शब्द नहीं है वो आपको बताना है। हिंदी स्त्रीलिंग है, भाषा स्त्रीलिंग है, सेवा स्त्रीलिंग है, जबकि प्रयोग ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट,
अर्थ का क्या अर्थ नहीं है, ये आपको बताना है। आशय, मतलब, अभिप्राय, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ मतलब हम कहते हैं ना कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है होता है, इसका आशय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसर कीजिए क्या होगा। विचारों, अक्षय, भाषाओं, मनुष्यों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अक्षय। नेक्स्ट, कीमत का बहुवचन है। कीमत शब्द का बहुवचन बताना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को स्टार करके रखेंगे आप अपने पास में। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम से आया हुआ कलेक्शन आपके लिए, तो इम्पॉर्टेंट है। कीमत का बहुवचन होगा, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। कीमत शब्द का बहुवचन क्या होगा, इसका आंसर करेंगे जल्दी से। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कीमतों। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट, माध्यम का बहुवचन है। किसका? माध्यम। माध्यम का बहुवचन क्या होगा? आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है माध्यमों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, अक्षय निधि का अर्थ है। अक्षय निधि का क्या अर्थ है, जल्दी से आंसर करेंगे। ये मॉक टेस्ट है, आप खुद से ही इसका आंसर भी सोचेंगे क्योंकि रिवीजन है ये आपका। अक्षय निधि का अर्थ है, अक्षय निधि का क्या अर्थ होता है जल्दी से बताएंगे। कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। विधेय क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बहुत अच्छा चित्रकार, क्योंकि मेरा मित्र राकेश तो उद्देश्य है। नेक्स्ट, सलमा घर जाती है वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल, निषेधात्मक, आज्ञार्थक या इच्छार्थक वाक्य। सलमा घर जाती है, तो ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य? सरल वाक्य। नेक्स्ट, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। आंसर करेंगे इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका संज्ञा पदबंध, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्रोध कम होना। नेक्स्ट, आंख फेर लेना का अर्थ है। आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, उदासीन हो जाना। क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में काले हाथ होना, इस मुहावरे का अर्थ है। आंसर होगा ऑप्शन डी, खराब काम का परिणाम खराब ही होता है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये आपको बताना है। आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, हिसाब। हिसाब शब्द जो है ये तत्सम नहीं है, बल्कि कैसा है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, कौन शब्द विदेशी है? व्याकरण, भाषा, क्षमता, गलत। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कौन शब्द विदेशी है? आंसर होगा ऑप्शन डी, गलत। नेक्स्ट, कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दान। दान शब्द में प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट, भाषा शास्त्र में समास है। भाषा शास्त्र। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तत्पुरुष समास। भाषा का शास्त्र, भाषा शास्त्र। नेक्स्ट, उपार्जन में संधि है। कौन सी संधि होगी? उपधन अर्जन। करेक्ट आंसर होगा दीर्घ संधि। उपधन अर्जन, उपार्जन। क्वेश्चन, दलित द्राक्षा में विशेषण है। दलित द्राक्षा में विशेषण कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणवाची विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी अपनी देले का आशय है। आंसर होगा स्वार्थ साधना। नेक्स्ट, हक्का बक्का से किसका ध्वनि साम्य है? हक्का बक्का से किसका ध्वनि साम्य है?
आंसर है ऑप्शन सेकंड भौचक्का। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है 3। 2 या 2 से अधिक उपवाक्य और तथा जैसे एवं ऐसे योजकों से जुड़े जो वाक्य होंगे किस प्रकार के होंगे? ऐसे वाक्य जो तथा अथवा एवं इस तरीके के योजकों से जुड़े होंगे वे वाक्य संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट है। विज्ञान के आविष्कार को देखकर आम आदमी आश्चर्य से, इसका आंसर करेंगे क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी दांतों तले अंगुली दबा लेता है। अगला हिंदी में कारक हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं? आंसर है इसका 8। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। अगर आपसे सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो 6 करेंगे। अगर आपसे विशेषण की संख्या पूछी जाए तो क्या करेंगे आप? 4 करेंगे। याद रखिएगा। किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय है? आंसर करिए जल्दी से। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सरकरा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये चारों ही शब्द तत्सम हैं। सिर फिर जाना मुहावरे का अभिप्राय है। इसका आंसर करेंगे क्या होगा? सिर फिर जाना इस मुहावरे का क्या अभिप्राय है? आंसर है अहंकारी हो जाना। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है किस शब्द में आई स्वर नहीं है? किस शब्द में आई स्वर नहीं है? आंसर होगा स्नेह। नेक्स्ट प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन होगा सेकंड करेक्ट। प्यास का वर्ण विच्छेद सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा? किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? आंसर होगा ऑप्शन सेकंड रसोईघर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। क्वेश्चन है किस समूह के सभी शब्द विदेशी हैं? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन किताब, सिनेमा और संतरा, तीनों ही शब्द विदेशी भाषा के हैं। किस युग्म में विलोम शब्द नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन थर्ड प्रत्यक्ष, परवर्ती। ये सही नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है। अगला है मूसलाधार का सही संधि विच्छेद है। आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मूसल प्लस आधार बराबर मूसलाधार, दीर्घ संधि होगी। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? आंसर होगा यण संधि, ऑप्शन डी प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार। नेक्स्ट कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है? कपड़ा लत्ता यानी कपड़ा और लत्ता, इनका आप विच्छेद करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा इनमें कौन सा समास है। तो इनमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट गौरव शब्द का सही विश्लेषण है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। इसका आंसर होता है गुरु प्लस आ बराबर गौरव। अगला देशज शब्द नहीं है। यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि डिस्कशन क्लास अगर आपको देखनी है कंप्लीट डिस्कशन तो वन के क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हमने चलाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉक टेस्ट की, उसको जाकर देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है आने वाली हर एक परीक्षा के लिए। तो आई बटन में लिंक डाल दूंगी मैं पूरी प्लेलिस्ट की, तो यहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। देशज शब्द नहीं है, ये आपको बताना है।
इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता, यानी जिनकी उत्पत्ति अज्ञात रहती है, वो देशज शब्द होते हैं। और जिनकी उत्पत्ति के बारे में पता हो कि ये इस देश से उत्पन्न हुए हैं, ये यहाँ से आए, ये वहाँ से आए, तो उनका हमें पता रहता है, तो वो विदेशी शब्द होंगे। तत्सम शब्द कौन से होंगे? जो संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों ले लिए गए हैं, वे होंगे तत्सम शब्द। अगर बात करें तद्भव की, तो जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं जिनमें थोड़ा फेर बदल करके हमने अपने अकॉर्डिंग उनको कर लिया है, वो होते हैं तद्भव शब्द। तो इस तरीके से शब्दों का क्रम चलता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? देशज शब्द नहीं है। ठाठ, लत्ता, ढांपे, ये तीनों ही क्या हैं? देशज शब्द हैं। जबकि ऋण क्या है? ऋण क्या है? ये तत्सम शब्द है। अगला, दुर्दमनीय शब्द के अर्थ का मेल नहीं है। आंसर कीजिए, क्या होगा? दुर्दमनीय, इसका आंसर हो जाएगा बुरा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से समास रचना की दृष्टि से अन्य से भिन्न है। आंसर करेंगे, इसका क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवन संग्राम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बहुवचन रूप में कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सिद्धांत, क्योंकि इसका बहुवचन होगा सिद्धांतों। नेक्स्ट है, हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं, यह वाक्य किस काल का है? आंसर होगा सामान्य वर्तमान। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इनमें शब्द शक्ति पहचानिए। शब्द शक्ति आपको पहचाननी है, क्या होगी? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यंजना शब्द शक्ति, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, व्यंजना शब्द शक्ति। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। सो गाइज, ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 50 आपके कितने करेक्ट हुए, अपना आंसर जरूर बताएं। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये रिवीजन क्लास थी, आपका रिवीजन कराया था पिछले क्वेश्चंस का। अब हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, अब हम बकाया आगे से वही हमारा जो मॉक टेस्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर।